हमारी दुविधा समय की कमी से ज्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है और हमें इसका एहसास तब होता है जब समय बीत चुका होता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम सभी के पास समय के मामले में विकल्प होता है। जीवन के किसी और मामले में विकल्प हो या ना हो, लेकिन समय के मामले में विकल्प होता है हमारे पास। हम चाहें तो उसका सदुपयोग करें, हम चाहें तो उसका दुरुपयोग करें। हम चाहें तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं। हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी जो परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है और दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी ना देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों में गप्पे लड़ाता रहता है, दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता रहता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है, दूसरा कर्मचारी करियर में तरक्की को ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फटाफट काम करता है और उसे पूरा करता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है, दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों के फोन पर अपॉइंटमेंट लेता रहता है। अब आप ही बताइए कि इन उदाहरणों में ज्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है, हम सभी के सामने इसका कारण स्पष्ट है। हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखें। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें और यही आपके जीवन में सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि त्याग वो महान बलिदान है जिससे असंभव दिखने वाले हर चीज को संभव में बदला जा सकता है। इस पूरी दुनिया का सबसे महान त्याग बलिदान है। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान बलिदान त्याग है। इसका हम एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में, जो कि जापान की बहुत ही फेमस कंपनी है, योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंध संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1-2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास दिन में 24 घंटा का ही समय होता है, मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो ये है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि वो विकल्प ही आपके जीवन में सफलता और असफलता को तय करता है। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह 10 घंटे पढ़ता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख के खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, जबकि दूसरा सेल्समैन
के लिए भविष्य का दीर्घकालीन आनंद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह वर्तमान समय का जमकर दोहन करता है, जो आपको भी अपने भविष्य निर्माण के लिए करना होगा। अपने वर्तमान में क्षणिक सुख का त्याग करना होगा। भविष्य निर्माण के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, वर्तमान क्षणिक आनंद या दीर्घकालीन सुख का। जब भी आप कभी मंजिल के सफर पर निकलेंगे तो आप की बात हमेशा अपने जहन में रखें कि जब आप शहद की तलाश में जाते हैं तो यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगे ही काटेंगी। और आज आप अपने समय का जिस प्रकार उपयोग करेंगे, कल आपको वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे। तो तय आपको करना है कि आज कैसे बीज बोने हैं और कल आपको कैसा फूल मिलना चाहिए। तो कल के सभी फूल आज के ही बीजों से पैदा होंगे। हमें जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए समय की कीमत को पहचानना होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी व्यक्ति ने समय की कीमत को पहचाना है वही आज सफल है। जिनके पास समय की कोई कीमत नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जिनको समय की कद्र नहीं है वे कभी सफल नहीं हो सकते। समय वो ताकतवर कुंजी है, समय वो ताकतवर कुंजी है जिससे हर कामयाबी का ताला खुलता है। तो आप समय का जितना अच्छा सदुपयोग करेंगे, आप जीवन में उतनी शानदार सफलता हासिल करेंगे। आप समय का सदुपयोग करके अरबों खरबों करोड़ों कमा सकते हैं, पर आपको और ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग करके जीवन में खूब तरक्की की है, करोड़ों अरबों बनाए हैं। पर इस पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपना अरबों खरबों लगा के बीते समय का एक सेकंड भी प्राप्त किया हो। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता है। आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपर फास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर लोग पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में ज्यादा समय लगता है, लेकिन रिटायर लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होगा वह उसे बचाने के लिए उतने ही पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसा बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसको उलट कर देखते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलता है, धन ही समय है और यही एकमात्र सच्चाई है। आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको समय की सही परख होगी। तब कहीं जाके आप अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में हमेशा इस बात पे फोकस कीजिए, इस बात पे हमेशा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और हमेशा इस बात को ध्यान में रख के काम करिए। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। हमारे जीवन में असफलता का एक और भी कारण है लगातार कोशिश की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। यह बात हर शादी, नौकर और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं, और जीवन में नाकामयाब लोग छोटी सी ठोकर खा के
जीवन में छोटी सी बाधा आने पर हताश और निराश होकर पीछे लौट जाते हैं। हम सबको जिंदगी में ठोकर लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपने में फर्क है। व्यक्ति को जीवन में दृढ़ बनना है। आपको अपने सपने को पाने के लिए दृढ़ बनना है, ना कि अड़ियलपन। अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। कुछ लोग जीवन में कुछ पाने के लिए जिद कर बैठते हैं और जिद वही उनके विनाश का कारण बनता है। आपके सपने के लिए जिद अच्छा है, पर व्यक्ति को इस बात की परख होनी चाहिए कि जिद, दृढ़ता और अड़ियलपना क्या है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। और हम ऐसा नहीं करते। हम अपने क्षणिक सुख का कभी प्रतिरोध नहीं करते और यही हमारे जीवन में असफलता का कारण बनता है। जब तक आप अपने जीवन में क्षणिक सुख का विरोध नहीं करेंगे, उसके लिए प्रतिरोध नहीं बनेंगे, तब तक कभी आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि क्षणिक सुख आपके भावी भविष्य को बर्बाद कर देगा। हम लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए आसान तरीका ढूंढते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, पर मैं आपको एक बात स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़े से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहां जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी तो मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसे गाना गाना छोड़ दिया। वह जल्द ही मर गई। इसलिए जीवन में सफलता के लिए आसान रास्तों की तलाश ना करें, क्योंकि आसान रास्ते बाद में बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। और इस लार्क की कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वह मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट मत ढूंढें, कोई आसान तरीका मत ढूंढें, क्योंकि इससे सफलता नहीं, नाकामयाबी हाथ लगती है। इसे शानदार भविष्य नहीं, इसे बर्बादी हाथ लगती है। हमारे पास जीवन में समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, फिर भी ना जाने हम क्यों इसी समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह हमें हमारे पास पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी होता है, यकीनन हमें आज अपने जीवन में समय की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा समय बर्बाद होता ही रहेगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए ये बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है कि हम सब अपना टाइम टेबल बनाएं। और आपको अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अपने समय के उपयोग की समय सारणी बनानी ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन आप समय का सही सदुपयोग नहीं कर सकते। और जो लोग बिना किसी योजना के जीवन जीते हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविजन देखने जैसा है, जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में होता है। तो अपने जीवन में सफलता के लिए समय की अहमियत को पहचानें,
क्षणिक सुख में फंसकर अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। और हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान समय का दोहन करें जितना हो सकता है, क्योंकि कल के सभी फूल आज के बीजों से ही तैयार होंगे और बीज बोने का समय आज है, इसे बर्बाद ना करें।